स्वागत है आप सभी का मेरी इस वीडियो में। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं जिसमें काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, खासकर किसान भाइयों को। क्या हुआ है कि इस बार जो 19 नवंबर को जो पीएम सम्मान निधि की जो किस्त आती है 2000 रुपये की, वो आई थी। लेकिन इसमें हुआ क्या, वो सभी किसानों की नहीं आई है। तो जिनकी नहीं आई है वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि भाई ऐसा क्या हुआ कि हमारी किस्त नहीं आई है, क्या उसके कारण हैं, क्या कारण हुए हैं कि वो किस्त नहीं आ पाई है, और क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है आगे चल के। हम क्या ऐसा करें, क्या बदलाव करें कि वो हमारी किस्त फिर से चालू हो जाए। तो अंत तक इसी वीडियो में मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं, आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। सारे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। साथियों, हुआ क्या है कि दो तीन चीज़ें होने लगी हैं। एक तो आपकी पीएम किसान पोर्टल पर केवाईसी होती है, अगर आपने वो करवा ली है या अगर वो नहीं करवाई है तो सम्मान निधि आनी ही नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, समग्र पोर्टल पर भूमि लिंक होती है। मैं मैं पूरे स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ क्या क्या होता है। समग्र पोर्टल पर जब आप समग्र पोर्टल पर जाएंगे तो एक तो होती है केवाईसी और दूसरी होती है समग्र आईडी से भूमि लिंक करें, तो आपको वो करवाना है। और तीसरी होती है भू अभिलेख की केवाईसी। भू अभिलेख पर खसरा से आधार कार्ड लिंक करना होता है, अगर वो नहीं हुआ है तो भी सम्मान निधि नहीं आएगी। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है फार्मर आईडी का बनना। अगर आपने फार्मर आईडी नहीं बनवाई है तो आपकी सम्मान निधि की किस्त अब नहीं आने वाली है, जब तक आप फार्मर आईडी नहीं बनवाएंगे। और कई किसान कह रहे हैं कि भाई हमारा तो ये सब है, हमने समग्र आईडी की केवाईसी भी करवा ली, हमने पीएम किसान निधि की भी केवाईसी करवा ली, हमने भू अभिलेख की भी केवाईसी करवा ली, लेकिन हमारी किस्त फिर भी नहीं आई। हमने फार्मर आईडी भी बनवा रखी है, किस्त हमारी फिर भी रुक गई है। तो ऐसी स्थिति में क्या कारण है, मैं आपको अब बताता हूँ। साथियों, गवर्नमेंट ने अब क्या किया है, पहले किसान क्या थे कि किसान ने कहा कि भाई हमारी 5 एकड़ खेती है, एक व्यक्ति को सम्मान निधि मिल रही है। उसने क्या किया, अपने 5 सदस्यों के नाम पर खेती कर दी, सभी के नाम चढ़वा दिए। उसने सोचा कि अब तो हमारी सबकी सम्मान निधि आ जाएगी। 2-2 हज़ार रुपये अभी हमारे एक व्यक्ति के 2 हज़ार आ रहे थे, अब 5 व्यक्तियों के 2-2 हज़ार आने लगे। तो उसने क्या किया, सभी के नाम पर थोड़ी थोड़ी कृषि भूमि करवा दी और सभी के फॉर्म भर दिए, सभी के आने भी लगे। गवर्नमेंट अब ये बात समझ चुकी है, तो अब गवर्नमेंट का कहना है कि हम केवल एक व्यक्ति को देंगे सम्मान निधि। शामिल अगर आपकी बंदी है, उसमें खातेदार 2, 3, 4, 5 जितने भी चढ़े हुए हैं, उनमें से केवल एक व्यक्ति की सम्मान निधि आने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। और मान लीजिए कि किसी के पिता की मृत्यु हुई है और उसको तब उस जाकर के जमीन उसके नाम पे हुई है, यानी कि हम कहते हैं कि फौदी उठने के बाद जमीन मिली है, तो उसी स्थिति में सम्मान निधि आने के लिए पात्र है किसान। अगर आपने खरीदी हुई है जमीन या फिर आपके पिता ने जीवित रहते हुए आपके नाम पे कर दी है, तो आप सम्मान निधि के लिए पात्र नहीं हैं। अगर आप इस स्थिति में थे तो आप अपात्र हो गए हैं, अब आपकी सम्मान निधि नहीं आएगी। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी तो फौदी उठ के ही हुई है, फौदी उठ के हमने फॉर्म भरा और हमारी सम्मान निधि की 1-2 किस्तें आई, उसके बाद किस्त हमारी आना बंद हो गई। तो आपको इस स्थिति में क्या करना है, आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये जो नया कॉलम जोड़ा गया है, आप हैं सस्पेक्टेड में, यानी कि संदेह की स्थिति में है गवर्नमेंट कि आप पात्र हैं या फिर अपात्र हैं। तो आपको इस स्थिति में क्या करना है, यहाँ से आपको ये जो दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर जाकर के अपने पिता का, जो कि मृत हो चुके हैं, जिसके भी नाम पे है, माता या फिर पिता के, उसका आपको यहाँ पर मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करना है। और ये मिसिंग इन्फॉर्मेशन जो रह गई है डालने के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करना है और अपने पिता का आधार कार्ड अपलोड करना है। और आपके नाम पर जमीन किस तारीख को हुई है वो तारीख आपको एंटर यहाँ पर करनी है। अगर आप इतनी चीज़ें कर लेते हैं तो 101% आपकी सम्मान निधि फिर से चालू हो जाएगी। और जिनके नाम पर खेती है लेकिन खातेदार उसमें 3, 4, 5 हैं,
तो उसकी 90 है कि अगर पिता की मृत्यु हुई है तो फिर उसके बाद अगर पत्नी जीवित हो उसकी, तो पत्नी के नाम पर सम्मान निधि आएगी, पुत्र के नाम पर नहीं आएगी। और जितने भी खातेदार उसमें जुड़े हुए हैं उनमें से केवल एक व्यक्ति को सम्मान निधि मिलनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपकी पूरी केवाईसी जो सम्मान निधि पोर्टल पर, पीएम किसान पोर्टल पर केवाईसी होती है वो, आपकी भू अभिलेख पर केवाईसी होती है वो, और आपकी जो समग्र पोर्टल पर भूमि लिंक होती है वो आपकी, और फार्मर आईडी सबसे जरूरी। अगर आपकी फार्मर आईडी नहीं बनी है तो तुरंत आज ही आप फार्मर आईडी को बनवा लें अपने नजदीकी सर्वेयर भाई से या फिर अपने सीएससी सेंटर से या एमबी ऑनलाइन से कहीं भी से भी वो फार्मर आईडी बन जाएगी, या फिर आप अपने पटवारी से भी संपर्क कर सकते हैं, वो भी आपकी फार्मर आईडी बना देंगे। फार्मर आईडी आप बनवा लीजिए। और अभी एक चीज और, जिनके पिता की मृत्यु 2019 के बाद हुई है और अपने पुत्र के नाम पर या फिर उसकी पत्नी के नाम पर अब भूमि हो चुकी है, तो वो उनके फॉर्म भी डल रहे हैं। आप अगर चाहें तो न्यू रजिस्ट्रेशन, सेल्फ रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन का कॉलम है, वहां से अपना फॉर्म आप भर सकते हैं। उसमें भी पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा और जो मृत हो चुके हैं उनका आधार कार्ड भी उसमें लगेगा। तो अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, अगर थोड़ी सी भी आपको इसमें हेल्प मिल रही हो, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।